इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर चार्ज आर्क ये निकालना चाहते हैं। ऐसे एक आर्क है सर्कुलर ये आर्क है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस सर्कुलर आर्क ने टोटल एंगल थीटा सबटेंड किया हुआ है और इस पॉइंट पर सेंटर पर हम इस आर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम है E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सपोज करो एयर लेकर चल रहे हैं, मीडियम K = 1 दे रखा है, अदरवाइज K भी ले लेंगे। अगर मीडियम ले रखा है कोई तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाएगा। पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब ये जो सर्कुलर आर्क है ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से -θ/2 पे है और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से ये +θ/2 पॉइंट पे है। तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट चार्ज से मालूम है और हमें इस आर से निकालना है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और उन सब का वेक्टर सम करना होगा। -θ/2 से +θ/2 इस लिमिट में जितने भी पड़ेंगे चार्ज पार्टिकल उन सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और उन सब का वेक्टर सम करना होगा। तो उसके लिए ऐसे हमने ये आर्क ले रखी है, ये इसका सेंटर हो गया। तो सबसे पहले हमने यहां से ये एंगल लिया अल्फा और एक बहुत छोटा सा एंगल और लिया हमने d∝, एंड दिस d∝ जस्ट टेंड्स टू 0, जस्ट टेंड्स टू 0 है। तो यहां जो d∝ से इस आर पर आर की लेंथ होगी, ये एक पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, ये एक पार्टिकल हो गया जिस पर चार्ज dq है और ये dq = टोटल आर्क पर चार्ज है +q और टोटल एंगल सबटेंड किया है उसने थीटा। तो टोटल चार्ज को टोटल एंगल से डिवाइड किया तो ये चार्ज आ गया पर यूनिट रेडियन। और कितने एंगल पे चाहिए? d∝ में चाहिए तो d∝ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक अब चार्ज पार्टिकल है जिस पर इतना चार्ज है, d∝ जस्ट टेंड्स टू 0 है तो इसको पार्टिकल माना जा सकता है। और अब इस पार्टिकल से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा,
दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा। हमने इसको पार्टिकल लिया हुआ है, अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और इस डी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी ई कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डी ई साइन अल्फा। अब जैसे हमने अल्फा एंगल पे डी अल्फा लेके एक चार्ज पार्टिकल एज्यूम किया, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे अल्फा एंगल पे एक ये छोटा सा एंगल लिया हमने डी अल्फा, तो जैसा चार्ज पार्टिकल ये है वैसा ही चार्ज पार्टिकल यहां पे भी होगा। जैसा चार्ज पार्टिकल हमने ये एज्यूम किया है वैसा ये भी होगा। और ये चार्ज पार्टिकल भी यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल से ऐसे लिया है उतना ये भी ऐसे प्रोड्यूस करेगा और ये एंगल भी अल्फा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट डी ई साइन अल्फा, वो इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और इसका भी डी कॉस अल्फा ही आएगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल लेंगे, सिमेट्री से जितने पार्टिकल्स ऊपर पड़ेंगे उतने ही नीचे भी पड़ेंगे और सबका कंपोनेंट मिला के ये डी कॉस अल्फा ऐड करना पड़ेगा। हेंस जो डी कॉस अल्फा है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, उन सबसे मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है सबको ऐड करना पड़ेगा। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी कॉस अल्फा और लिमिट, ये जो पार्टिकल है इसकी लिमिट है -θ/2 और ये वाला लास्ट जो पार्टिकल है उसकी लिमिट है +θ/2। -θ/2 से +θ/2 जितने भी पार्टिकल्स हैं, -θ/2 से ये लेवल हमारा 0 लेवल है, तो -θ/2 ये लास्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल जो है वो -θ/2 पे है और लास्ट है +θ/2 पे। तो जो लिमिट लगेगी इंटीग्रेशन की वो -θ/2 से +θ/2 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर E = होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, D की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा एंड लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। ऐसे इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे डी क्यू की 1/4 थीटा आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू रखेंगे। डी क्यू की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई थीटा इंटू डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। यहां से क्यू बाई थीटा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लाएंगे। हेंस ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई थीटा आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा एंड लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर थीटा, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, ये बात मैथमेटिक्स की है, और लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। हमने कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन डी अल्फा साइन अल्फा होता है, हेंस ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो थीटा बाई 2 और एक साइन। साइन माइनस थीटा बाई 2, और ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा बाई 2, और माइनस माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, तो ये फैक्टर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये सब बातें मैथमेटिक्स की है। साइन माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ई टोटल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। ये आ गया फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर चार्ज आर्क। इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां ले लूं 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि चार्ज पार्टिकल से तो होता है इतना 1/4 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बस ब्रैकेट में क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा। तो याद रख सकते हैं कि ये तो एज इट इज चार्ज पार्टिकल से होता ही है आर डिस्टेंस पे, बस कौन सा फैक्टर आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, ये फैक्टर आ गया। तो फॉर्मूला याद किया जा सकता है। अब सपोज करिए ऐसे आपने कंप्लीट सर्किल लिया हुआ है, तो अब जो थीटा बनेगा टोटल सेंटर पे वो बनेगा 2 पाई। सपोज करो सर्कुलर रिंग है और उसके सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और कंप्लीट सर्किल है। तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2 साइन 2 पाई थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई 0 होगा। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बात सही भी है कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल यहां पर लूं dq, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे वो ऐसे होगा, और बिल्कुल इसके अपोजिट यहां पर चार्ज डायमीटर पर एक चार्ज पार्टिकल dq, जैसे ये लिया है वैसे ये भी ले लेंगे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा। सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे कैंसिल। तो इसका मतलब हमने जो फार्मूला प्रूव किया है सही है। तो अब आप जो है सर्कुलर आर्क पे सेंटर पे निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 K Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, वेयर थीटा इज द टोटल एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क। हमने टोटल एंगल जो है जो सबटेंड किया है इस आर्क ने वो थीटा किया है, और लिमिट लगा दी माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और 0.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होता है हमें, तो हमने क्या किया इसमें चार्ज पार्टिकल बनाए माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। इस तरह से हमने पार्टिकल बनाए और लेके फिर हमने इंटीग्रेशन किया, ये सब बात मैथमेटिक्स की है, और फाइनल रिजल्ट ये आ गया। थैंक यू।